पित्ते की थैली की पथरी में तो मैं गारंटी शब्द भी यूज करूंगा, क्योंकि उसमें भी एक मिथ्या डाल रखी है कि पित्ते की थैली के अंदर स्टोन होती है और वो निकलती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब पित्ते की थैली ने एक्सेप्ट ही रस करना होता है तो उसमें स्टोन नहीं होती, वो गांठें होती है सर। चिट्टा है, म्याऊं म्याऊं हो गया, उसके अलावा ये अपने एमडी जैसे नशे जो आ रखे MD। हैं, ठीक है, इन नसों में भी मान के चलो आप 3 से 4 महीने लग जाते हैं छोड़ने के अंदर। और गलत खान पान की वजह से पता नहीं हमारे शरीर के अंदर कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने पूरी पूरी बॉडी को जकड़ रखा है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जो लगभग 5 या 10 साल से लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका स्थायी समाधान है वो उनको देखने को नहीं मिला है। आज हमारे साथ मौजूद है गोविंद जी, इनसे चर्चा करेंगे विस्तृत भी। गोविंद जी बताएं, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारी मीडिया पर, और सबसे पहले बताएं आप किस तरीके से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनका इलाज करते हो आप? सर यहाँ पे पहला तो अगर अपन बात करें डायग्नोस की जी। तो डायग्नोस जो रहता है वो हमारा रहता है नाड़ी पे, वात पित्त और कफ के आधार पर, ठीक है सर। दूसरा, हम जांचों की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि जांचें ठीक है, एलोपैथ के अंदर जांचें हैं वो अपनी जगह सही है, गलत नहीं कह सकते उनको भी, लेकिन आयुर्वेद थोड़ा हटके है, काफ़ी लंबे समय से या लाखों वर्षों से चलता आ रहा है। दूसरा क्या है कि जो प्रकृति, शरीर जो बना है वो प्रकृति से बना हुआ है, ठीक है सर, और डिपेंड प्रकृति ही करती है बॉडी की भी। उनकी प्रकृति अगर अनबैलेंस होगी तो उनमें बीमारियां आएगी। अब अनबैलेंस होने का कारण आज के समय में क्या हो रखा है, आज के समय में हो रखा है सर, पहले क्या होता था कि जुकाम हो गया, छोटी सी बीमारी का नाम लूंगा तो अपने यहाँ क्या होता था कि अजवान की मोई बनवा दी, वो खिला दी, देसी ठीक है, छोटी बेरी के कांटे का काढ़ा बना के पिला दिया, जुकाम ठीक कर दिया, सौंठ का काढ़ा बना के पिला दिया, जुकाम ठीक कर दिया। आज के समय में क्या हो रहा है, जुकाम हो गया, अपन डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिलीफ फिर भी नहीं है, 7 दिन में जुकाम पक के अपने आप ही ठीक होता है, नहीं तो वो दवाइयों से नहीं कह सकते भी, हाँ हल्का फुल्का रिलीफ दे देता है, वो एक अलग मेथड है, ठीक है। दूसरा, छोटा सा सर में दर्द हो गया तो अपने पेन किलर खा रहे हैं, पेट में दर्द हो गया तो पेन किलर खा रहे हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे बीमारियों का कारण बन चुका है डाइक्लो। डाइक्लो सिर्फ एक अपने भारत में चल रहा है, बाकी हर जगह में है। तीसरा हो गया खान पान का। खान पान का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि यार मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जो जहरीली ना हो, हर जगह पे पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, ठीक है, तो उन वजह से बीमारियां। आज से 20 साल पहले डायबिटीज देखने को नहीं था, आज डायबिटीज हर घर के अंदर है। पहले कैंसर सुनने को ही नहीं था, आज कैंसर हर घर में हो रखा है। ये मान लो हर गांव में, मान सकते हैं, अपने घर में नहीं है तो हर गांव के अंदर कैंसर के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है, पीसीओडी भरा पड़ा है, ठीक है। ये बीमारियां क्रिएट हमने करी है। फिर यहाँ पे हम कौन कौन सी बीमारियों पे काम कर रहे हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, और यानी औरतों के अंदर जितने भी दर्द की समस्या है, चाहे वो ब्लॉकेज की है, रीढ़ की हड्डी की है, पैरालाइज का अगर पेन है या पैरालाइज किसी को है, उसके अलावा घुटनों का दर्द है, ऐसी इन समस्याओं का अपने यहाँ पे समाधान है। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि समय का ये मान सकते हो 15 से 45 दिन का समय लगता है आराम आने में। अच्छा, आपका स्लो प्रोसेस से स्टार्टिंग प्रोसेस जो है वो 45 दिन में आराम आना शुरू होता है, ठीक है। दवाई चलने को ये मान लो गठिया क्रॉनिक मानते हैं अपने, क्योंकि गठिया का एलोपैथ में कोई सोल्यूशन नहीं है, सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ रही है, ठीक है। और उसके अलावा माइग्रेन, साइटिका या L4 L5 की अगर दिक्कत मान लो तो उसमें अगर मेडिसिन पे बात करें तो सारी उम्र दवाइयाँ खानी है। लेकिन यहाँ पे परमानेंट सॉल्यूशन है उस चीज़ का, तो समय चाहिए उसके लिए, हमें भी कम से कम 6 से 8 महीने। बिल्कुल ठीक है। पीसीओडी के अंदर हम समय ले रहे हैं 6 महीने का, पैरालाइज के अंदर 6 से 8 महीने का, डायबिटीज़ के अंदर लास्ट 12 महीने का, ठीक है सर। यानी हाईएस्ट 1.5 साल के अंदर हम क्रॉनिक बीमारियों के अंदर पेशेंट को ठीक कर देते हैं, उसके बाद में उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। एक सर नशा लगातार बढ़ रहा है, चिट्टा, ड्रग्स से और डोडा पोस्ट है, इनका सेवन करते हैं लोग, बाद में ये आदी हो जाते हैं। बाद में ये सोचते हैं कि जहाँ कहीं से भी मिलता है थोड़ा वो खा लिया बस। तो उनका भी कहीं ना कहीं आप इलाज करते हो यहाँ पर? हाँ सर, पूर्णतः सॉल्यूशन है। अब इसमें भी 2 चीजें अगर अपने पहले डिफाइन अगर करें तो ठीक है। एलोपैथ में क्या जा रहा है सर, वहाँ पे क्या है, प्रेगाब्लिन चल रहा है, ठीक है सर, जीभ के नीचे रखने वाली गोलियां दी जा रही है। या अपन बात करें आयुर्वेद में भी तो कामिनी विद्रावण रस करके आता है, वो खिलाया जा रहा है। यानी नशा छोड़ने के नाम पे भी उनको नशा ही दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी अलग है, हम उनको नशा यूज नहीं करवाते, मेडिसिन में भी उनका हम नशा छुड़वाते हैं। और पहले दिन से कोशिश ये रहती है हमारी कि पेशेंट नशा ना करे, ठीक है। और 45 दिन के अंदर अंदर हम शराब वाले का नशा बिल्कुल छुड़ा। और एग्जाम्पल कोई बता सकते हो जो यहाँ आपके पास आया हो, नाम नहीं लेकर? नाम नहीं, काफ़ी पेशेंट है,
अगर आप ओपीडी स्लिप देख सकते हो, हमारे पास जितना रिकॉर्ड है वो देख सकते हो, उसमें काफ़ी ऐसे पेशेंट है जिन्होंने नशे छोड़े हैं। नशे छोड़े हैं। हाँ बिल्कुल। कितने दिनों का ये प्रोसेस है? क्योंकि इस शराब का जो पेशेंट है सर, मैं बता ही देता हूँ, उसमें 45 दिन का है। ठीक है सर। अगर कोई मान लो पोस्ट का या अफीम का पेशेंट आ रहा है तो उसमें 3 महीने भी जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे छुड़वाएंगे। अगर एकदम से उसका बंद करवाते हैं तो पैरालाइज वाली कंडीशन आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि पूरी बॉडी उसकी नशे की आती नशे की आती है, है। एकदम से छोड़ नहीं सकता, एकदम से छुड़वा भी नहीं सकते। ठीक है। तीसरा उसके अंदर जैसे अभी इन दिनों के अंदर अपने यहाँ पे सुनने को आ रहा है, जैसे चिट्टा है, म्याऊं म्याऊं हो गया, उसके अलावा ये अपने एमडी जैसे नशे जो आ रहे हैं। ठीक है। इन नशों में भी मान के चलो आप 3 से 4 महीने लग जाते हैं छोड़ने के अंदर। आपकी क्या कुछ लोकेशन रहेगी सर, वो थोड़ा बताएं, और कहाँ पर आ सकते हैं? इनके अलावा कौन कौन से जो वार हैं उनके अंदर आप यहाँ पर देखते हो? सर मैं सिर्फ सोमवार को बैठता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ नाड़ी प्रशिक्षण करता हूँ। यहाँ पे जो रेगुलर ओपीडी है वो डॉक्टर आयुष ठक्कर की है। ठीक है। बीएमएस डॉक्टर हैं, रेगुलर ओपीडी देखते हैं, अच्छे नाड़ी वैद्य हैं। हाँ जी सर। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं ही मरीज हूँ, तो कैसे आप चेक करोगे मरीज को? अभी जैसे मान लीजिए जेंट्स का सर हम दाहिना हाथ यूज़ करते हैं। दाहिने हाथ के अंदर हम उनके 3 ही, जो भी अभी बताया था मैंने प्रकृति, 3 ही दोष होते हैं, उन 3 दोषों के आधार पे डिफाइन करते हैं। अब आप खाली पेट हो या खाना खा के आए हो? थोड़ा बहुत खाया है वैसे। नहीं, फिर नाड़ी से तो मैं आपको तो नहीं बता सकता। अगर कोई खाली पेट है तो उसका मैंने अभी आपके सामने बताया भी था। तो वही चीज़ें खाली अच्छा, पेट खाली पेट बता खाली सकते पेट आना ही अनिवार्य है यहाँ पे। अच्छा, ये शर्त रही है। हाँ जी, ठीक है। ये चीज़। और इनके अलावा बातचीत करें तो महिलाएं जो बड़े बुजुर्ग है, जिनकी उम्र हो चुकी है, तो उनके बारे में थोड़ा आप शॉर्ट में बताएं भी, वो कौन कौन सी बीमारियों से रिलेटेड यहाँ पर आ सकते हैं? देखिए सर, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, गैस, तेजाब, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, क्रोनिक कब्ज की समस्या, इस क्षेत्र के अंदर कब्ज की बहुत खतरनाक समस्या चल रही है। ठीक है सर। बवासीर है, फिसर है, फिस्टुला यानी बगंदर की समस्या, उसका बिना ऑपरेट के यहाँ पे इलाज है। पित्ते की थैली की पथरी का भी इलाज है बिना ऑपरेट के यहाँ पे, और विद गारंटी के साथ। पित्ते की थैली की पथरी में तो मैं गारंटी शब्द भी यूज करूंगा, क्योंकि उसमें भी एक मिथ्या डाल रखी है कि पित्ते की थैली के अंदर स्टोन होती है और वो निकलती नहीं है। क्योंकि जब पित्ते की थैली ने एक्सेप्ट ही रस करना होता है तो उसमें स्टोन नहीं होती, वो गांठें होती है सर, और कुछ नहीं होता। और उसको भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसको अपन दवाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें महिलाओं के अंदर पीसीओएस, पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम यानी सफ़ेद पानी की समस्या है, बांझपन की समस्या है, या मान लो बच्चेदानी के अंदर गांठों की समस्या है, उन बीमारियों का भी हमारे पास समाधान है। पुरुषों के अंदर अगर बात करें, पुरुषों के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे नपुंसकता वाली बात, शीघ्र पतन, स्वपन दोष की समस्या है, या स्पर्म काउंटिंग में मतलब जीरो है, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनका भी यहाँ पे समाधान है सर। बिल्कुल सर है। और ये हमारे साथ जुड़े थे सर, आप देख सकते हैं भी, आप यहाँ पर इससे पहले क्या आए हो? अगर आए हो तो आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट अगर चला है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा नीचे आपको लोकेशन भी दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर आप गुजरते हो इस लोकेशन से, तो आप यहाँ जीवन रक्षा आयुर्वेदा भवन है, वहाँ पर आ सकते हैं। तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।